में हम पेटेंट्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पेटेंट्स क्या होते हैं। पेटेंट बेसिकली आपको एक एक्सक्लूसिव राइट देता है आपकी इन्वेंशन का, आपके प्रोडक्ट का, कि वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पेटेंट अप्रूव हो गया तो कोई और वो स्पेसिफिक डिज़ाइन की प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं कर सकता। अगर वो सेल करेगा तो आप उसको आईपी कंप्लेंट सेंड कर सकते हैं अमेज़ोन के ऊपर, और अमेज़ोन जो है उसकी लिस्टिंग जो है वो सस्पेंड कर देगा। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हुए, आपने जब अपील सबमिट कर दी है, तो उसके बाद अमेज़ोन उसकी लिस्टिंग सस्पेंड कर देता है। सेम ऐसे ही अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और किसी और के पास उस प्रोडक्ट का पेटेंट होगा तो वो आपको आईपी कंप्लेन सेंड कर सकता है। आईपी मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो कंप्लेन है वो आपको सेंड कर सकता है। तो आपकी लिस्टिंग भी सस्पेंड हो जाएगी और आप जो सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट और आपकी अच्छी खासी एक चलती हुई प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ोन सस्पेंड कर देगा अगर आपने पेटेंट वगैरह नहीं देखे। तो पेटेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है यूटिलिटी पेटेंट और एक होता है डिज़ाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट जो वो रिप्रेजेंट करता है कि उसकी एप्लीकेशन का अगर पेटेंट करवाया हुआ किसी ने कि वो किस पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल एक वाटर बोतल है तो उसने पेटेंट करवाया हुआ है कि डिवाइस यूज टू ड्रिंक वाटर, अब उसका पेटेंट हो गया है। तो यूटिलिटी पेटेंट में जो आप चेंजेस करके उसको आप समझ लें कि अगर आप चेंजेस करके कोई और लेकर आना चाह रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है इसको बाईपास करना यूटिलिटी पेटेंट को। लेकिन जो दूसरा था डिज़ाइन पेटेंट, उसमें क्या होगा, उसमें उसका डिज़ाइन पेटेंट होगा। मोस्टली जो पेटेंट होते हैं वो डिज़ाइन पेटेंट होते हैं। यूटिलिटी पेटेंट करवाना भी बहुत मुश्किल होता है, इतना ईजिली अप्रूव भी नहीं होता। तो डिज़ाइन पैटर्न में क्या होगा, एक शेप होगी, फॉर एग्जाम्पल हम वाटर बोतल की ही सिंबल देते हैं तो उसमें एक इसकी डिज़ाइन होगा, क्योंकि वाटर बोतल देखिए आपको कई तरह की मिलेगी, 100 तरह की मिलेगी। अब उनमें से कौन सा डिज़ाइन पेटेंट है आप करवा सकते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया कि एक प्लास्टिक वाटर बोतल है, उसकी आपने ड्राइंग बना दी कि इस तरह की होगी, ये चीज़ें होंगी उसमें, और उस डिज़ाइन का फिर आपने पेटेंट करवा लिया। अब क्या होगा, कोई जब अप्रूव हो जाएगा तो कोई और वो स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं शेयर कर सकेगा उसको। कोई उस तरह के वाटर बॉटल सेल करने के लिए उसमें स्पेसिफिक चेंजेस करनी पड़ेगी जो कि वो पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अप्रूव करेगी, तो उसके बाद फिर वो सेल कर सकेगा। तो इसी तरह आपने अगर फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट देखनी है तो आपने देखना है कि उसका पेटेंट रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर उसका पेटेंट रजिस्टर है तो वो किस डिज़ाइन का है, तो आप उसमें कैसे चेंजेस करके उस पेटेंट को बाईपास करवा सकते हैं और अपना पेटेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। यूके में मोस्टली आपके जो पेटेंट है वो इजीली रजिस्टर हो जाता है, लेकिन यूएस में पेटेंट रजिस्टर करवाना काफ़ी यानी कि लेंथी प्रोसेस है और वो प्रॉपर एग्जामिनेशन करते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस से आपका पेटेंट रजिस्टर नहीं होता, लेकिन यूके में अगर आप माइनर से चेंजेस कर लें जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पेटेंट है उसमें, तो आपका पेटेंट रजिस्टर हो जाता है। आगे जो पेटेंट चेक करने की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जिसमें गूगल पेटेंट्स की एक वेबसाइट है, ई स्पेस नेट है, वीपो है, यूएसपी2 है, टीएमडीएन है। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं, आप इनके थ्रू खुद भी चेक कर सकते हैं या आप कोई प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं। हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें, क्योंकि वो मोस्टली चार्ज कर लेंगे आपसे अमाउंट, लेकिन वो एक थॉरोली रिसर्च करेंगे। एक अच्छे पेटेंट सर्विस प्रोवाइडर को हायर करें ताकि बाद में आपको इशू ना हो। इसमें क्या होगा कि अगर आपके प्रोडक्ट में पेटेंट निकल आता है तो आप वो सेल नहीं कर सकेंगे। अमेजोन आपको अलाउ ही नहीं करेगा। अगर किसी ने कंप्लेन कर दी, उसके पास पेटेंट हुआ उस प्रोडक्ट का, जेन्युइन पेटेंट, तो फिर आपकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो गई। अमेजोन आपको वो सेल ही नहीं करने देगा, वो आपकी लिस्टिंग को सस्पेंड करा देगा। तो इसलिए आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को देके पेटेंट रजिस्टर करवा लें। ये मोस्टली इशू आता है यूके और यूरोपियन साइड में, इधर पेटेंट्स की कंप्लेन आती है, लेकिन यूएस में इतनी नहीं आती, क्योंकि यूएस में पेटेंट रजिस्टर करवाना मुश्किल है, इसलिए इतने पेटेंट होते भी नहीं है। आप समझ लेंगे थोड़ी थोड़ी चेंजेस के बाद अगर डिज़ाइन में चेंज करके लोगों ने बहुत ज़्यादा पेटेंट करवाए, ऐसा नहीं होता। तो यूके के सिनेरियो में या यूरोपियन मार्केट के सिनेरियो में आपको इसको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा और अपना पेटेंट रजिस्टर करवा के आप जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। अगर पेटेंट नहीं है या अगर पेटेंट मिल गया है तो उसमें डिज़ाइन में चेंजेस करवाएं, उसके जो पेटेंट मिला है उस प्रोडक्ट के, अपनी प्रोडक्ट का डिज़ाइन मॉडिफाई करें और फिर पेटेंट रजिस्टर करवाएं और पेटेंट अप्रूव हो जाएगा आपका। तो ये डिफरेंट वेबसाइट है, हम इनमें से एक देख लेते हैं कि अगर आप मैनुअल सर्च करने चाह रहे हैं इनमें से आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन भी अवेलेबल होंगे कि आपने कैसे सर्च करना है। तो हम फॉर एग्जांपल अभी सर्च करते हैं, इधर गूगल पेटेंट्स पे चले जाते हैं। ये patents.google.com लिखेंगे तो आपके सामने गूगल पेटेंट्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें सारे जो पेटेंट्स हैं वो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने वेजिटेबल स्लाइसर हमने देखा है, अब इसका हमने आ गया।
अभी देखिए इसमें आपने एनालिसिस कैसे करना है, आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू करें, चाहे गूगल पेटेंट्स के थ्रू कर रहे हैं, आप वीपो के थ्रू कर रहे हैं, TMDN के थ्रू कर रहे हैं, USPTO के थ्रू कर रहे हैं, आपने हर डिज़ाइन को चेक करना है, जो मैच कर रहा है उसका डिज़ाइन ओपन करना है और देखना है कि क्या आपकी प्रोडक्ट का डिज़ाइन उससे मैच तो नहीं कर रहा। सेकंड, आपने ये भी देखना कि उसका यूटिलिटी पेटेंट तो नहीं, यूटिलिटी पेटेंट होगा उसकी एप्लीकेशन का, उसमें डिज़ाइन पेटेंट नहीं होता। फिर फॉर एग्जाम्पल ये है, ये हमारे डिज़ाइन पेटेंट आ रहे हैं। तो अभी ये देखिए सारी नीचे डिटेल्स आ रही हैं, कब रजिस्टर हुआ है, और इसमें ये देखिए ये ड्राइंग आ रही है इसकी, इसको आप ओपन करें और इसको देखें। ये जो वेजिटेबल स्लाइसर है इस तरह का है, आपका इस डिज़ाइन इससे मैच तो नहीं कर रहा। आपने ये देखनी है कि इससे डिज़ाइन जो है वो मैच ना करे आपका। अगर मैच कर रहा है तो आप कैसे चेंजेस करके अपना पेटेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको मेजर चेंजेस करनी पड़ेंगी उस डिज़ाइन में, जिससे वो आपका जो पेटेंट है वो अप्रूव हो जाए। इस तरह आप बाकी पेटेंट्स को 1 by 1 ओपन करके देखें, सारे आपके सामने आती ही रहेंगी डिफरेंट पेटेंट्स। एक ये मेथड है। सेकंड ये कि आपने वेजिटेबल्स जैसे लिखा है, आप इसको बाई उसकी वैसे भी सर्च करें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप बाई नेम प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, वो नहीं आता, लेकिन वो उसकी एप्लीकेशन के लिहाज से हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं ये हमने लिखा है इंस्ट्रूमेंट फॉर कटिंग वेजिटेबल्स, ऐसे भी रजिस्टर हो सकता है, क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं होगा। आप किसी कीवर्ड से सर्च कर रहे हैं, अमेज़न के ऊपर कीवर्ड है डिफरेंट। एक तो ये कि जितने कीवर्ड्स है टॉप, उन कीवर्ड के थ्रू भी सर्च करें, क्योंकि एक प्रोडक्ट के डिफरेंट नेम, मतलब फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल स्लाइसर हो गया, फ्रूट स्लाइसर हो गया, स्लाइसर हो गया। अब आप वेजिटेबल स्लाइसर से सर्च करें, लेकिन किसी ने वो फ्रूट स्लाइसर में पेटेंट रजिस्टर कराया होगा उस नेम से, तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए ये मैंगो स्लाइसर आ गए, ठीक है। तो आपने इस तरह सारे रिसर्च करने हैं, पेटेंट्स को देखने हैं, ये आपको टाइम लगेगा, आपको पेटेंट्स देखने पड़ेंगे अगर आप खुद करते हैं, या फिर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर के ले लें, वो आपके सारे पेटेंट्स का रिव्यू करेंगे, उन्हें वैसे भी आइडिया होता है, मोस्टली वो जल्दी कर लेते हैं। किसी को हायर करें, वो देखेंगे पेटेंट्स। फॉर जैसे अभी ये डिज़ाइन है, आपने देखना है कि ये आपके प्रोडक्ट से मैच करता नहीं, जो आपने फाइंड की है, जो आपने सेल करनी है। अगर करता है तो आप जो भी स्पेसिफिक चेंजेस कराना चाहें वो करवाएं स्पेसिफिक। और आपने जिस मार्केट में सेल करना है उस कंट्री में आपने पेटेंट रजिस्टर करवाना है, या आप इंटरनेशनल भी, वर्ल्ड वाइड भी पेटेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो रिकमेंडेड यही है कि आप जिस कंट्री में सेल करना है उसी कंट्री में करवाएं। और मोस्टली ये आपके UK और यूरोपियन मार्केट में पेटेंट की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। US में अगर आपने फाइंड ज़रूर करना है US के लिए भी कि पेटेंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप विदाउट रजिस्टर भी US में जा सकते हैं, लेकिन UK में अगर पेटेंट नहीं है फिर भी आपने अपना पेटेंट रजिस्टर करवाना है। और फिर आप मार्केट में जाए ताकि आपको कोई बाद में IP कंप्लेन ना कर सके आपकी लिस्टिंग के ऊपर। और कि करता भी है तो आपके पास पेटेंट होगा, आप अमेज़न को प्रूफ दे सकेंगे और आपकी लिस्टिंग जो है वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये था बेसिकली पेटेंट्स का ओवरव्यू कि क्या होते हैं, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको।